हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग ग्रीडी। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का क्लास। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पता है आपको कि पढ़ना ज़रूरी है ना। आपके सिलेबस में ये शामिल है। इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो है ना, विंडोज़ का सिस्टम अगर आप नहीं पढ़ें तो समझ लीजिए आपका 40% क्वेश्चन आपका बाहर भाग जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग विंडोज़ के बारे में पढ़ने के लिए आज की इस क्लास में, है ना। आपको अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, है ना। आपकी मर्ज़ी, नहीं करिएगा फिर भी चलेगा, है ना। इसके पहले मैंने बहुत सारा क्लासेस पढ़ा चुका है, तो आप लोग ऐसा करना है कि वो सभी क्लासेस को देख लेना ताकि आप 20 आउट ऑफ 20 कंप्यूटर में ला सको, है ना। और अगर आप इधर सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो आप पूरा देखेंगे तो हमारा वीडियो हिट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। तो अगर आप इधर सपोर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, आपको ये जो परीक्षा मंथन वाली किताब है उससे मैं आपको क्या करवा दूंगा, पूरा उसका क्वेश्चंस आंसर करवा दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर दिया गया उसमें करवा दूंगा। ये भी जो लिए गए हैं ना, तो वही वाले बुक से छाट छाट कर लिया गया है। कुछ कुछ मैंने इसमें अपना ऐड किया है, बाकी वही बुक से लिया गया है। तो आपको पढ़ने में बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, ये चीज़ जो है ना बहुत फ़ायदा होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो। पहले हम लोग समझते हैं कि विंडोज़ है क्या, है ना। तो विंडोज़ आप जानते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ क्या है, तो एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है, जिससे हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर चलता है ना। ये लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए ही बनाया गया है विंडोज़। ये फ़ोन के लिए नहीं बनाया गया है ना। ये फ़ोन के लिए नहीं बनाया गया है। तो जो मेन चीज़ होता है ना हमारे कंप्यूटर में, जिसके कारण से हमारा कंप्यूटर चलता है, वो कह सकते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग चलिए आज पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ना एकल उपयोगकर्ता यानी कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, सिंगल यूज़र। मतलब अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो एक बार में एक ही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एक बार में एक ही व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको ना एक बार में बहुत सारे लोग मतलब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा विंडोज़ है ना, ये हमारा सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम है। ये 32 बिट पर भी चलता है और 60 फिर के लिए बनाया गया है। 32 बिट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ना। ये 32 बिट पर भी चलता है और 64 बिट पर चलता है। पहले ये 32 बिट पर चलता था, ठीक है, और ये 64 बिट पर अब चलता है। 32 बिट और 64 बिट क्या है, ये जानना अगर आपको है तो आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि हमारे एग्जाम से उतना कोई संबंधित है नहीं, फिर भी यहाँ पे लिखा गया इसलिए आपको समझा दिए हैं। 32 बिट वाला कंप्यूटर ना पुराना लोग आता था, वो स्लो चलता था। और अभी के जो कंप्यूटर आते हैं ना 64 बिट में आते हैं अधिकतर कंप्यूटर, तो ये हमारे अधिक फास्ट चलते हैं। बस इतना ही आप समझ लीजिए। ठीक है, इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर होता है, तो इसका प्रयोग मुख्यतः कंप्यूटर, है ना, पीसी में किया जाता है, नहीं कंप्यूटर में किया जाता है। यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना। आपको बताया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आइकन का प्रयोग होता है। जैसे आप अभी खोलते हैं ना फोन में आइकन बना होता है ना, जैसे यहाँ पे बना होता है यूट्यूब, है ना, यूट्यूब का आइकन बना होता है, बटन जैसा उसमें क्लिक करते खुल जाता है। क्रोम का आइकन बना होता है। उसी तरह तो हमारा विंडो में भी तो ऐसा बना होता है सिस्टम, क्रोम पर क्लिक करने पे क्रोम खुल जाता है। ठीक है, और इसमें हम एक साथ में कई विंडो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार में कितना सारा ऐप हम लोग खोल करके स्क्रीन पे रख सकते हैं और उसमें अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। ये हमारा विंडो का बहुत ही मतलब ब्रीफ में ये हमारा क्या था, इसका परिचय था। आगे देखते हैं विंडोज़ का विकास कब हुआ। तो विंडोज़ का विकास जो था ना, अच्छा ये दूसरा चीज़ है, विंडो पता है आपको कि पहला बार कब आया था, तो 1985 में विंडो है ना, विंडो 1.0 आया था, है ना। विंडो 1.0 नाम से 1985 में आया था, आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे जो GUI आपको पढ़ाया है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें आइकन्स वगैरह होते हैं, आपको बताए थे ना पिछली क्लास में कि पहले के टाइम में यानी कि 1981 में क्या आया था, MS DOS आया था। ये क्या था, तो ये आपका करेक्टर बेस्ड, है ना, CUI था ना, करेक्टर यूजर इंटरफेस था। यानी कि आपको टाइपिंग करना पड़ता था, कोई चीज़ ओपन करना है तो उसको चलाने में दिक्कत होता था। तो क्या हुआ कि लोग अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला कंप्यूटर बनाने लगे। तो 1980 के दशक में ना जेरॉक्स कॉरपोरेशन नाम का एक कंपनी था। इस कंपनी ने क्या किया, तो इस कंपनी ने क्या किया, तो इस कंपनी ने एक, है ना, ग्राफिकल यूजर बेस
कंप्यूटर बनाया, किसने? ज़ेरोक्स कंप्यूटर ने, ठीक है, ज़ेरोक्स कंप्यूटर द्वारा कंपनी ने, है ना, ज़ेरोक्स स्टार नाम का एक कंप्यूटर बनाया था जो क्या था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। उसके बाद ही हमारा इधर आया, ठीक है। परंतु ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की लोकप्रियता एप्पल कंप्यूटर द्वारा, मैकिन्टॉश कंप्यूटर द्वारा मिली। लेकिन इसकी जो मतलब कि अभी जो लोकप्रियता है ना ये वाले कंप्यूटर की जो हम लोग यूज करते हैं, इसकी लोकप्रियता कब मिली? जब एप्पल के द्वारा एक मैकिन्टॉश नाम का एक कंप्यूटर बनाया गया, तब लोकप्रियता इसको मिल सकी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस 1985 में बनाया था, अभी आपको बताया है ना। विंडोज़ 11 आया था, सॉरी विंडोज़ 1 आया था और वही हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, है ना, ठीक है। कंप्यूटर में किसी पुराने सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम को नए संस्करण में अपग्रेड करना अपग्रेड कहलाता है। मान लीजिए अभी आपका कंप्यूटर में विंडो 10 है, अगर इसको आप विंडो 11 करवा लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं? अपग्रेड करते हैं हम लोग। क्या कहलाते हैं? इसे अपग्रेड कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कहलाते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा गया, अरे एग्जाम में पूछा गया चीज़ है इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी गई है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि विंडो एमई में क्या होता है? एमई का फुल फॉर्म मिलेनियम होता है ना। एमई में क्या होता है? एमई का फुल फॉर्म मिलेनियम होता है। अब याद रख सकते हैं कि विंडोज 98 कब आया था? 1998 में आया था। विंडोज 95 कब आया था? 1995। याद करना बहुत ज़रूरी है, मतलब इजी है, सो बोलना चाह रहे थे हम, है ना। विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद विंडोज़ 11 कब आया था? तो विंडोज़ 11 2011 में आया था, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और विंडोज 10 कब आया? 2015 में, इतना आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें दी गई है कि GUI का मतलब क्या होता है ना। विंडोज शब्दावली लिखा करके दिया गया है, GUI का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आई होगा, है ना, गलती टाइप हो गया यहाँ पे। तो क्या होता है? पिक्चर ग्राफिक एंड आइकन्स। GUI में कमांड और इंस्ट्रक्शन का आइकन देखकर आसानी से समझा जा सकता है, इसे यूजर फ्रेंडली इंटरफेस कहते हैं ना। ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, आदमी एक बार देखेगा तो एक ही बार में सीख जाएगा, वो जान जाएगा कि यहाँ पर यूट्यूब छपा हुआ तो यूट्यूब में क्लिक करेंगे तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दे दिया गया CUI वाला, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाला कंप्यूटर, तो आपको याद करना पड़ेगा कि यार हम वहाँ पे क्या लिखेंगे तो हमारा यूट्यूब ओपन होगा, ऐसा करके। आइकन क्या होता है? तो आइकन छोटा छोटा जो प्रोग्राम वगैरह होता है ना, उसका छोटा छोटा तस्वीर लगाओ, जैसे कि यूट्यूब का प्रोग्राम है ना, उसका छोटा सा तस्वीर यहाँ पे लगा होता है, छोटा छोटा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? आइकन कहते हैं। आप आसानी से देख सकते हैं अपने फ़ोन में, ठीक है। एक्टिव विंडो, है ना, एक्टिव विंडो किसे कहते हैं? ये देखिए हम लोग, एक्टिव विंडो किसे कहते हैं? एक्टिव विंडो किसे कहते हैं, है ना। मान लीजिए आप कंप्यूटर में 5-6 विंडो ऐसे ऐसे खोल लिए हैं, ठीक है, और छोड़ दिए सबको, तो मेन विंडो जिस पर अभी आप काम कर रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं, उसी क्या कहेंगे? उसे हम लोग एक्टिव विंडो कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्टिव विंडो कहेंगे। फिर एक दिया गया प्लग एंड प्ले। विंडोज़ ऐसा सिस्टम है ना जिसमें आप कोई भी अलग सिस्टम चीज़ ऐड करते हैं तो कोई सेटिंग वेटिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है, तुरंत लगाओ, प्लग करो और तुरंत काम करना शुरू कर दो। जैसे कि मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ला करके आप इधर से कैमरा ऐड कर दिए, है ना, क्या कर दिए ऐड? आप वेबकैम ऐड कर दिए, तो उसके लिए कोई सेटिंग नहीं करना है, कोई सेटिंग को ऑन नहीं करना है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है। डायरेक्ट जैसे ही आपने कैमरा लगाया तो कैमरा आपका तुरंत काम करना शुरू कर देगा। उसी को क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले। लगाओ और अपना काम करना शुरू कर दो, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। फाइल एंड फोल्डर, ठीक है, फाइल नेम। चलिए फाइल नेम के बारे में आपको बताते हैं। देखिए कोई भी चीज़ का फाइल का नाम होता है ना, जैसे कि नाम होता है ना, 2 भाग में बटा होता है। जैसे कि लिखा रहेगा, मान लीजिए कंप्यूटर .pdf, है ना, .pdf, तो आप यहाँ से क्या समझेंगे? ये PDF फॉर्मेट में कोई चीज़ है, और क्या चाहिए? तो कंप्यूटर का कोई PDF है ना। तो समझ सकते हैं कि कंप्यूटर का कोई डॉक्यूमेंट है, वो किस फॉर्मेट में? PDF फॉर्मेट में है। तो कोई भी जो होता है ना, फाइल नेम 2 भाग में बटा होता है, ठीक है। तो डॉट के बाद वाले को क्या कहते हैं? इसको एक्सटेंशन कहते हैं, फाइल एक्सटेंशन। जैसे कि आपका नाम क्या होगा, है ना, आपका नाम मान लीजिए रंजीत सिंह है ना, क्या आपका नाम रंजीत सिंह है, ठीक है। या फिर मान लीजिए हेमंत सोरेन, है ना, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन, इसी से हम लोग समझ लगते हैं, आपको अधिक समझ में आएगा।
तो ये सोरेन से क्या पता चलता है कि ये आदिवासी के है ना, ये आदिवासी हैं, या फिर इनका कोई और कास्ट वगैरह होगा अपने मतलब उनमें वो होगा, है ना। और ये हेमंत क्या है, इनका नाम है, ये इनका पहचान है। और ये सोरेन क्या है, तो इनके फैमिली का देन है ये ना, कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसी तरह से जो फाइल एक्सटेंशन होता है ना, जो डॉट के बाद लगा होता है, ये डॉट के बाद, इसको फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। ये बताता है कि क्या चीज़ है, इधर जो अगला चीज़ फाइल है ये क्या चीज़ का फाइल है, ठीक है। तो अगर कहीं पे exe फाइल लगा है ना, इसका मतलब होता है एक्सिक्यूटेबल फाइल, है ना। क्या होता है, एक्सिक्यूटेबल फाइल। अगर कहीं पे डॉट APK लगा है ना, तो आप समझेंगे कि ये एंड्रॉयड का फाइल है। क्या, ये एंड्रॉयड का फाइल है। जैसे आप YouTube डाउनलोड करेंगे ना, तो लिखा रहेगा youtube.apk लिखा रहेगा, मतलब ये हमारा एंड्रॉयड में ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कहीं पे अगर .exe लिखा है ना, तो आपको ये समझना है कि ये जो चीज़ है ना, ये सॉफ्टवेयर है ना, ये कोई एप्लीकेशन है, किसके लिए, विंडोज़ के लिए। अगर कोई विंडोज़ में एप्लीकेशन, मान लीजिए आपको क्रोम इंस्टॉल करना है ना, क्या आपको इंस्टॉल करना है, क्रोम, तो आप chrome.exe फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपका लैपटॉप में विंडोज़ में इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप डाउनलोड करेंगे chrome.apk तो आपका ये जा करके एंड्रॉयड में, आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है ना, उसमें इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करके ये दोनों बताता है कि कहाँ किस चीज़ का उपयोग है। अगर कहीं पे लिखा है docx, मतलब समझना है कोई डॉक्यूमेंट फाइल है। कहीं पे .dat लिखा है, मतलब समझना है कि डेटा का कोई फाइल है। कहीं पे अगर .txt लिखा है, तो आपको क्या समझना है कि कोई टेक्स्ट का फाइल है, कोई टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। अगर कहीं पे XLS लिखा हुआ है ना, XLS लास्ट में X, तो आपको क्या समझना है कि एक्सेल का फाइल है ना। क्या का फाइल है, एक्सेल का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना, तो आपको क्या समझना है, ये एक्सेल का फाइल है। अगर कहीं पे लिखा है .xlsx, अगर कहीं पे लिखा है .docx ऐसे करके लिखा है, तो आपको क्या समझना है, कि ये MS वर्ड का है ना, बनाया गया डॉक्यूमेंट है, ठीक है। docx है। पहले docx जो है ना, ये पहले .doc हुआ करता था, लेकिन अब नई वर्जन में अब के जो इस्तेमाल होता है, अब में क्या इस्तेमाल होगा, docx इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। कहीं पे अगर .jpg या फिर .jpg लगा है, तो आपको समझना क्या, एक ग्राफिक्स फाइल है, मतलब कोई फोटो है। क्या समझना है आपको, फोटो है। अगर कहीं पे .bac है लिखा हुआ किसी फाइल के बाद में, तो क्या समझना आपको कि ये बेसिक प्रोग्राम फाइल है, ठीक है। अगर कहीं पे .bak लिखा है, तो आपको समझना है कि आपने कोई बैकअप लिया हुआ था फाइल, वही बैकअप वाला फाइल है। अगर कहीं पे .wav लिखा गया है, आपको क्या समझना, कोई साउंड आपका रिकॉर्डिंग है ना। ऐसे मान लीजिए आपका लिखा है call1 और यहाँ पे लिखा गया है WAV, तो आपको क्या समझना है कि आपने जो फर्स्ट में जो कॉल किया था पहली बार में, उसका कॉल रिकॉर्डिंग है। वाव का मतलब क्या होता है, ऑडियो होता है। अगर कहीं पे HTML है, तो आपको क्या समझना है कि वेब टेक्स्ट पेज है ना। क्या समझना है, वेब टेक्स्ट पेज समझना है। कहीं पे PDF लास्ट में लिखा है .pdf, तो क्या समझना है आपको, ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। कोई PDF आप समझते ही होंगे, ठीक है, बताना है क्या है ना। मैक्सिमम फाइल एक्सटेंशन जो होता है, डॉट के बाद, ये 3 अक्षर का होता है, लेकिन अब 4 अक्षर का भी लिखा जाने लगा है, ठीक है। तो अक्षर पे अब डिपेंड मुझे लगता है नहीं करता होगा, है ना। इसके बाद 4 अक्षर 3 अक्षर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब डेस्कटॉप क्या होता है, ठीक है, पूछता है एग्जाम में डेस्कटॉप क्या होता है। तो कंप्यूटर को जैसे आप खोलेंगे ना, तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा ना, ऐसा क्या करता है, स्क्रीन दिखता है। इसी स्क्रीन को क्या कहा जाता है, इसी स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है, ठीक है। इसी स्क्रीन को क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। इस डेस्कटॉप पर ना उपस्थित कुछ यहाँ पर प्रमुख भाग हैं, जैसे माई डॉक्यूमेंट है ना। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बटन होता है, उसको स्टार्ट बटन कहते हैं, है ना। आप चलाएंगे कंप्यूटर तो आपको समझ में आता होगा। तो वहाँ पे कुछ माई डॉक्यूमेंट होता है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट रह जाएगा। माई कंप्यूटर में, है ना, माई कंप्यूटर चीज़ अवेलेबल होता है, ठीक है। माई नेटवर्क प्लेसेस, ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क दिखाता है कि अगर आपका कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे दिखाएगा। रिसाइकल बिन, ये आपको समझना है, रिसाइकल बिन क्या होता है। अगर आप कंप्यूटर से कोई चीज़ को डिलीट मार देते हैं ना, तो 30 दिन तक रिसाइकल बिन में रहता है, ठीक है। वहाँ से फिर उसको आप रीस्टोर कर सकते हैं, मतलब उसको फिर से ला सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको समझाने की जरूरत है, वहाँ पे समझाएंगे, फालतू टाइम बर्बाद नहीं करें। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इससे आप क्या करते हैं, तो इंटरनेट को चलाते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह खोलना हो। टास्क बार, है ना, टास्क बार, कंप्यूटर खोलते हैं ना, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे नीचे में, मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर खोला है, तो सबसे नीचे में यहाँ पे ना सबका आइकन शो करता है। यहाँ पे क्रोम का शो करेगा, यहाँ पे फाइल मैनेजर। तो ये जो नीचे लाइन होता है ना, इसको टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टास्क बार बोलते हैं। लास्ट की तरफ यहाँ वाईफाई वगैरह अगर कनेक्ट हुआ है तो दिखा देगा, देखिए यहाँ पर
यहाँ पर अगर वाईफाई वगैरह कनेक्ट हुआ है ना, तो यहाँ पर बता देगा कि वाईफाई वगैरह कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पर। बैटरी चार्जिंग भी दिखा देगा, टाइम भी दिखा देगा, कहाँ पे, टास्क मैनेजर पे। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, टास्क मैनेजर बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं, ठीक है, टास्क मैनेजर, टास्क बार। स्टार्ट मेनू, यहाँ पर एक बटन होता है, यहाँ पे देखिए लिखा ना स्टार्ट बटन, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं। फाइल्स एंड फोल्डर सब अंदर में होते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, वही चीज़ दिया गया यहाँ पे कि माई डॉक्यूमेंट में क्या होता है, तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट आप बना के रखें ना, वो मिल जाएगा आपको। माई कंप्यूटर में क्या होता है, तो कुछ कुछ जो आप फाइल रखे हैं, ये माई कंप्यूटर में आपको जाके मिलेगा। कहाँ मिलेगा, माई कंप्यूटर में, है ना। से फोटो वगैरह स्कैन करके कुछ भी रखें तो मिल जाएगा वहाँ पे। माई नेटवर्क प्लेसेस में क्या होगा, कितने सारे कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हैं। देखिए यहाँ पे रिसाइकल बिन के बारे में लिखा गया है। मैंने जो आपको बताया कि डिलीट हुई गई फाइलें कहाँ चली जाती है, तो रिसाइकल बिन में चली जाती है। अगर आपको पूछ लेगा कि डिलीट की गई, अगर हम कंप्यूटर से सब चीज़ों को डिलीट कर देते हैं तो फाइल कहाँ चला जाता है, तो रिसाइकल बिन में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे टास्क बार भी दिया गया है ना, टास्क बार दिया गया है, ठीक है। टास्क बार वही चीज़ है, आपको जो बताया वही चीज़, मुझे लगा तो कुछ दूसरा है क्या। स्टार्ट मेनू है ना, देखिए स्टार्ट मेनू आपको बताया ना, देखिए यहाँ पे जूम करके दिया गया है ना। कंप्यूटर के कोना में यहाँ पे एक विंडोज़ का सैम बना होता है, इसी को स्टार्ट मेनू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टार्ट मेनू बोलते हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे ना, तो ये सब ऑप्शन आपको मिल जाएगा। टर्न ऑफ कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर को ऑफ करना है आपको, तो यहाँ पर क्लिक करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शट डाउन लिखा है ना, देखिए यहाँ पे शट डाउन लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। लॉग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर रन, है ना। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को लॉग आउट करना चाहते हैं, कोई दूसरे को लॉग इन करने के लिए देना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। हेल्प सपोर्ट मिल जाएगा, सर्च मिल जाएगा, सेटिंग ऑप्शन, ये सब ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो मैंने आपको याद रखना कि लॉग ऑफ कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर को बंद करने के लिए कहाँ पर जाना पड़ता है, तो स्टार्ट में जाना पड़ता है ना। अब आपको देखना टाइटल बार देखना है, ठीक है। टाइटल बार, मान लीजिए हमारा एक कंप्यूटर का स्क्रीन है, तो कंप्यूटर जैसे खोलेंगे ना, तो ऊपर मान लीजिए हमारा ये इतना बड़ा स्क्रीन है, तो सबसे ऊपर में एक पट्टी बना होता है, यहाँ पे ऐसे पट्टी बना होता है, यहाँ पे कुछ कुछ नाम लिखा रहेगा। क्रोम खोले तो कुछ क्रोम का यहाँ पे पट्टी में दिखाई देगा, और यहाँ पे जाकर के मिनिमाइज का ऑप्शन रहता है, मैक्सिमाइज का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे मीडियम में एक बीच का ऑप्शन रहता है, ऐसे करके, ठीक है, छोटा करने वाला। तो उसी को क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार, टाइटल का मतलब क्या होता है, आपका कौन टाइटल है, आपका टाइटल क्या है, ऐसे कोई पूछता है ना, तो टाइटल होता है कोई भी विंडो हम लोग खोलते हैं, उसका नाम लिखाता है। कहाँ नाम लिखाएगा, सबसे ऊपर में नाम लिखाएगा यहाँ पे। इसे वो क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं, है ना। यहाँ पे फिगर नहीं है ना, तो आपको दिखा देते हैं, फिगर ऐड नहीं किया गया है ना। और मेरे पास अभी मेरा लैपटॉप भी अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसलिए फ़ोन से पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिखा देते खोल करके लैपटॉप, ठीक है, फ़ोन पे भी। तो सबसे ऊपर वाला जो होता है ना बार, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। यहाँ पे क्या क्या होता है, यह विंडोज़ का सबसे ऊपर क्षैतिज पट्टी होता है ना, क्षैतिज मतलब सोया हुआ पट्टी। इस पर चालू प्रोग्राम का नाम लिखा होता है, जो भी प्रोग्राम आप चालू करेंगे उसका नाम यहाँ पे ऊपर में लिखा रहेगा, ठीक है। सक्रिय एक्टिव विंडो, टाइटल बार रंग हरा, जबकि निष्क्रिय विंडो का ये कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके कोने में क्या रहता है, मिनिमाइज का ऑप्शन रहता है, मैक्सिमाइज का ऑप्शन रहता है, रीस्टोर का ऑप्शन रहता है, और क्लोज का भी ऑप्शन रहता है ना, काटने का भी ऑप्शन रहता है। वहाँ पे हम लोग को क्लिक कर देंगे तो विंडो बंद हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल बार, देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार, ठीक है, स्क्रॉल बार देखते हैं यहाँ पे, ऐसे करके स्क्रॉल बार होता है। मान लीजिए कोई बड़ा पीडीएफ, जैसे कि मान लीजिए यही वाला पीडीएफ जो है ना, देखिए यही वाला पीडीएफ मान लीजिए इतना बड़ा कर दिए, तो इसको इधर करके देखना पड़ेगा, इधर करके देखना पड़ेगा, है ना। तो ये स्क्रॉल कर रहे हैं लेफ्ट राइट, फिर ऊपर करके नीचे करके देखना पड़ेगा, ऐसे करके ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बोलते हैं। तो स्क्रॉल बार ना दो टाइप का होता है, एक ऊपर नीचे, अभी ऊपर नीचे हम किए थे ना, ऊपर नीचे, और एक होता है क्षैतिज, ऐसे से घसका सकते हैं, ऊपर नीचे घसका सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही समझना था आपको, डायरेक्ट हम समझा दिए फोन से आपको, है ना। अब टूल बार होता है, ठीक है। विंडोज़ टाइटल बार के नीचे ना, जहाँ पे टाइटल बार आपको दिखाए ना यहाँ पे, तो उसके नीचे ना एक टूल बार होता है, ठीक है, टूल बार, है ना। उस टूल बार में ये सब रहता है, मेन्यू बार, ये सब करके उसमें रहता है, ठीक है। तो टूल बार हर जगह नहीं होता है, जहाँ जहाँ पे अवेलेबल होता है वहाँ पे होता है, ठीक है, अवेलेबल होता है। जैसे MS वर्ड वगैरह में ये अवेलेबल होता है ना। और आपको दिखा देते हैं स्टेटस बार, देखिए एक स्टेटस बार होता है। जब भी आप MS वर्ड अगर खोलेंगे ना, MS वर्ड ये सब खोलेंगे, तो एक वहाँ पे स्टेटस दिखाएगा, जैसे कि, है ना। देखिए ये वाला क्या चीज़ है, ये नीचे वाला टास्क बार है ना, ये क्या है, टास्क बार।
देखिए टास्क बार में कितना कितना चीज़ दिखाता है। सो स्टार्ट मेनू आपको मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कुछ सर्च करने वाला चीज़ मिल जाएगा ना, कोर्टाना की लिखा गया है ना, रन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फाइल मैनेजर है, फिर व्यू नोटिफिकेशन एरिया, यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको, ये क्या चाहिए पता है, ये पूरा इतना बड़ा स्क्रीन है ना। ये हटो, हैंग कर गया था, कोई बात नहीं, है ना। ये वाला चीज़ जो है ना, ये वाला पूरा क्या है, तो पूरा से यहाँ तक लेकर के ये स्क्रीन है, कंप्यूटर का स्क्रीन। और ये सबसे नीचे वाला भाग है, ये जो है ना सबसे नीचे वाला भाग है कंप्यूटर का, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टास्क बार बोलते हैं। और टास्क बार के ऊपर में, जस्ट ऊपर में यहीं पे क्या होता है, स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार अगर आप MS वर्ड खोलें ना, तो आपको वहाँ दिखाएगा इतना सारा पेज आप में बनाया है, ऐसे करके दिखाता है, उसी को स्टेटस बार बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, टास्क बार सबसे इंपॉर्टेंट है। टास्क बार कहाँ होता है, सबसे नीचे में होता है। पूछ लेगा कि टाइम वगैरह कहाँ दिखाता है, तो टास्क बार पे दिखाता है। बैटरी का परसेंटेज कहाँ पे दिखाता है, टास्क बार में दिखाता है। कोई नेटवर्क से कनेक्टेड है कहाँ दिखाएगा, तो टास्क बार में दिखाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको कहाँ दिखाएगा, तो टास्क बार में दिखाएगा। ये सब चीज़ आपको याद कर लेना है। ठीक है, बटन शॉर्टकट, चलिए इधर तो पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टैंड बाय हाइबरनेट, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना, इधर थोड़ा पढ़ा देते हैं। ये थोड़ा MS वर्ड का चीज़ आ गया है, ठीक है, छोड़िए इसको, भी MS वर्ड में ही पढ़ाएंगे। पेंट, MS पेंट भी आपको दिया जाता है, किसमें, MS विंडो में। MS विंडो में MS पेंट भी दिया जाता है उसमें, और कैलकुलेटर भी आपको मिलता है। ठीक है, ये सब चीज़ दिया गया मिलता है। एक क्लिपबोर्ड समझिए आप, क्लिपबोर्ड क्या होता है। ठीक है, क्लिपबोर्ड देखते हैं फ़ोन में या लैपटॉप में कुछ चीज़ को आप कॉपी कर लेते हैं, जैसे कैलकुलेटर को दबा कर रखेंगे ना, कॉपी का ऑप्शन यहाँ पे लिखा आ जाएगा, जैसे कॉपी का ऑप्शन, उसको आप कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके कहीं दूसरे जगह पेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी कॉपी करते हैं ना कोई चीज़ को, तो ये जा करके हमारा ये आ जाता है क्लिप बोर्ड पे, या किसी को कट भी करते हैं ना, तो आ जाता है कहाँ पर, ये क्लिप बोर्ड पे आ जाता है। ठीक है, क्लिप बोर्ड में थोड़ी देर के लिए सेव हो जाएगा, फिर आपको जहाँ पर भी पेस्ट करना वहाँ पे पेस्ट कर देना। अब किसी किसी को ना कॉपी और कट में अंतर समझ में नहीं आता होगा, तो कट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा गया, इसका लिखा गया ना, इसको अगर यहाँ से, यार इसका इसको मिल जाता है ना, छोटे इसको नहीं बताते हैं, किसमें बताएं, चित्र बताते हैं। यहाँ पे चित्र लिखा गया ना, इसको अगर यहाँ से हटा देना है, यहाँ पे पूरा ब्लैंक कर देना है ना, कुछ लिखा नहीं रहना है, इसको दबा के रखेंगे, कट कर देंगे, उठा के यहाँ पे ला करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो चित्र यहाँ आकर के लिखा जाएगा। ठीक है, अगर अगला बार हम लोग को अगर कॉपी करें, कॉपी करने में क्या होता है कि यहाँ भी चित्र लिखा रहेगा और यहाँ भी चित्र लिखा जाएगा, इसको दबा के रखेंगे और कॉपी कर लेंगे, यहाँ ला करके पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ भी चित्र रह जाएगा और यहाँ भी चित्र रह जाएगा। कॉपी का मतलब दोनों जगह रह जाएगा, और कट का मतलब सिर्फ एक जगह पर रहेगा, कट का मतलब सिर्फ एक जगह पर रहेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे क्लिपबोर्ड क्या होता है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि अगर हम कॉपी या कट करते हैं तो वो चीज़ जाकर के कहाँ पर स्टोर होती है, तो जा करके स्टोर हो जाती है कहाँ पर, तो क्लिप बोर्ड पर। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन दिया गया, इसको भी सॉल्व करा देते हैं ताकि आपका आसानी हो जाए। आसानी से समझे जा सकने वाले इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, अगर किसी को आप आसानी से समझ गए तो क्या यूज़र फ्रेंडली है, क्या यूज़र फ्रेंडली। अगर कोई आदमी आपको तुरंत समझ में आता है कि यार बहुत अच्छा आदमी था, फ्रेंडली आदमी था, तुरंत दोस्त बन गया, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेंडली आदमी बोलते हैं। उसी तरह से जो सॉफ्टवेयर को आप तुरंत समझ जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, यूज़र फ्रेंडली बोलेंगे, क्या क्या आप यूज़र हैं। अगर आप विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP में बदलते क्या कहलाएगा, अपग्रेड कहलाएगा, है ना। विंडोज़ 98 पहले आया था, XP बाद में आया, तो क्या कहलाएगा, ये अपग्रेड कहलाएगा, है ना। आपको बताए थे किसी आप लोअर विंडो से हायर विंडो में या लोअर सॉफ्टवेयर से हायर सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो क्या कहलाता है, अपग्रेड कहलाता है। पूछ लिया गया कि विंडोज़ ME में ME का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिलेनियम होता है। आपको बताया था ना कि पूछ लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पूछ रहा है कि फोल्डर के भीतर फोल्डर बनाएंगे तो क्या कहा जाएगा, तो फोल्डर अंदर में भीतर बनाएंगे, फोल्डर के भीतर में फोल्डर बनाएंगे, उसे क्या कहा जाएगा, तो सब फोल्डर कहा जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में फाइलों को स्टोर कर ऑर्गेनाइज किया जाता है फोल्डर्स में। ये थोड़ा सा छोड़िए, इसको आगे हमारा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ना, दिक्कत कर रहा है। अच्छा, ये इतना छोटा सा नहीं होगा, ठीक है, इससे छोटा ये होने वाला नहीं है। किसी सेव किए गए डॉक्यूमेंट को कहते हैं, इसे बता चुके हैं,
1 मिनट देखते हैं कोई चीज़ बताने वाला चीज़ तो बताएंगे, नहीं तो बाकी सब बता चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम नहीं बताने वाले हैं, ये सब चीज़ आपको बता चुके हैं। IPPS में पूछा है स्टार्ट, ये सब बहुत हल्का क्वेश्चन है, आपको समझ जाना है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको दिखा देते हैं। अगली क्लास में हमको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो MS वर्ड पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ाने वाले हैं, MS वर्ड पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।